चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यूपीएससी ने जो है आप लोगों से ऐसे पूछा था, करीब 2022 या 2023 के पेपर में आपके पास ऐसे राइटिंग में पेपर आया था, बी द चेंज यू वांट टू सी। अब देखो हमको इससे को कई सारी जगहों के ऊपर लिंक अप करते हुए जैसे चलना है। अब जैसे आप में से ये लोग फोटो जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या चीज आपके पास हो रही है, गांधी जी हैं। इंसिडेंट कितने लोगों को याद है कि गांधी जी जब आपके पास यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर गए थे, उनको ट्रेन के डिब्बे से क्या कर दिया था, ट्रेन के डिब्बे से उनको निकाल दिया गया था। यस। उसको पहले ब्लैंक स्लाइड के ऊपर चलते हैं और वहां पर जो है वो पूरा अच्छे से समझते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। चलो। यस। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो देखो गांधी जी को हमसे से हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। गांधी जी जब आपके पास साउथ अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका में उनके पास क्या हुआ था, उनको ट्रेन से जो है वो आपके पास बाहर निकाल दिया गया था। अब जब गांधी जी यहाँ से ट्रेन से बाहर निकाला गया, तब इस टाइम में इनके पास दो चॉइसेस थी। पहली चॉइस तो क्या हो सकती थी कि वो चाहते तो अगर वहीं पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यस, अगर वो चाहते हैं तो वहीं पर आपके पास प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चॉइस उनके पास थी कि नहीं, हमको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। यस, हमको इस इश्यू के अगेंस्ट में ट्रांसफॉर्म जो है वो करना है। तो उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को यूज किया और क्या किया, खुद को जो है अपने पास यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, इस इवेंट से लड़ने के लिए, आगे इस तरीके की जो कोई भी आपके पास वहां पे चीजें हो रही है उससे आपके पास यहाँ पे लड़ने के लिए। अब मेरे को एक चीज समझाओ, क्या इन्होंने यहाँ पर बैठ करके सिस्टम के चेंज होने का वेट किया क्या, से नहीं। इन्होंने सिस्टम के चेंज होने का वेट नहीं किया, जबकि उन्होंने इसको एक रीजन माना, और रीजन मान करके इन्होंने क्या किया, खुद को ट्रांसफॉर्म किया, खुद को ट्रांसफॉर्म किया एंड क्या किया, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। यस, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो ये चीज आपके पास होती है जिसमें हम इसको गांधी जी से जो है वो रिलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये चीज ना अगर आप देखते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो जस्ट एक स्लोगन बन के नहीं रह जाती है। जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, ब्लैंक स्क्रीन ले लो। हाँ। तो ये जो चीज है आपके पास, कि जैसे एक स्लोगन बन के जो है वो नहीं रह जाती है। अगर हम इसको देखें, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, ये क्या सिखाता है, ये आपको ना एक इंटरनल, ये खुद की एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। यस, ये कोट आपको क्या है, जैसे एक स्लोगन नहीं है, ये आपको खुद को एक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी की सीख देता है। देता ही नहीं देता, कि मेरे को अपने अंदर वो चेंज लाना है जो कि मैं आगे जाकर के चेंज जो है वो देखना चाहता हूं। अब ये पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी किस किस तरीके की मिल सकती है, एक एथिकल सिटीजन होने की, और दूसरा अगर कोई लीडर है तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप की, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप की। यस, एक तो एथिकल सिटीजनशिप की और दूसरी ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप की आपको यहाँ पे दिखता है। जैसे अगर मैं आज के टाइम में अगर मैं इसमें देखूं, तो हमारे पास जितनी भी एजेंसीज हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको लेकर के यहाँ पर हमारे पास इस कोड की रिलेवेंस बनती है कि नहीं बनती है, दैट बी द चेंज यू वांट टू सी। यस, हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, पुलिस थाना कैसा होना चाहिए, यस सर, करप्शन फ्री होना चाहिए। अगर पुलिस स्टेशन करप्शन फ्री हो, अगर करप्शन होता है तो उसको करप्शन मतलब उसको रिश्वत कोई ना कोई तो आम आदमी देता है ना। अगर आम आदमी ने रिश्वत देनी बंद कर दी, तो पुलिस थाना अपने आप करप्शन फ्री हो गया कि नहीं हो गया। यस, पुलिस थाना अपने आप करप्शन फ्री हो गया। आप लोग जो है वो यहाँ जाते हो, सर ये कौन सी लेन हुई, अरे बेटा चौराहा हुआ, और फिर यहाँ पे रेलवे, सॉरी रेलवे नहीं, यहाँ पर जो है रेड लाइट लग रखी होती है, फिर आप इसको तोड़ करके आगे चल जाते हो। यहाँ पे आपने हेलमेट भी नहीं लगा रहा होता है, फिर यहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है, फिर आप बोलते हो ट्रैफिक पुलिस वाले तो 100 रुपए में जो है वो मान जाते हैं। यस। अब एक बात बताओ, ट्रैफिक पुलिस वाला 100 रुपए में क्यों मान रहा है, क्यों, क्योंकि आप उसको 100 रुपए दे भी तो रहे हो। सो बी द चेंज। अगर आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं ट्रैफिक पुलिस अपना सही से काम करे, वो बिल्कुल भी करप्शन ना करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको भी तो अवेयरनेस चाहिए कि हमको ये सारी चीजें नहीं करनी है। सो बी द चेंज यू वांट टू सी, कि हमको जो चेंज चाहिए वो चीज जो है हमको यहाँ पर करनी पड़ेगी। सो अगर मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को ले लूं, उस इंस्टीट्यूशन से हमको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। से अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को देखें, उस इंस्टीट्यूशन से हमको क्या क्या चीजें चाहिए होती है, सबसे पहले कि सर वो एक ऑनेस्टली काम करे। यस, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर कैसा होना चाहिए, ऑनेस्टली आपके पास यहाँ पे काम करें। एक प्रॉपर कोई भी काम होता है उसकी एक टाइमलाइन फॉलो हो। यस। फिर इंस्टीट्यूशन सबके साथ जस्टिस करें, इंस्टीट्यूशन सबके साथ जस्टिस करें, और वो इंस्टीट्यूशन कैसा हो, करप्शन फ्री हो, एंड वो इंस्टीट्यूशन करप्शन फ्री हो। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए फर्स्ट यू हैव टू बी दी वन, यू हैव टू बी दी वन।
पहले हमको जो है इस तरीके का इंसान जो है वो बनना पड़ेगा। अब ऐसा ये नहीं है कि भाई ये चीज महात्मा गांधी ने हमको आकर के बोली या हम लोग अभी जो है इसको सीख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये हम लोगों ने बहुत पहले से भी सीख रखा है। अगर आप भगवत गीता को देखते हो, भगवत गीता के अंदर भी जो कर्म को आपके पास बताया गया है, वो कैसा बताया गया है? कर्म को कैसा बताया गया है सर? कर्म को निष्काम कर्म बोला गया है। निष्काम कर्म। अब निष्काम कर्म का क्या मतलब होता है? यस, व्हाट डू वी मीन बाय दिस निष्काम कर्म? निष्काम कर्म का क्या मतलब होता है? कि आप काम करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। यस, आपको जैसा दुनिया चाहिए ना, आप उस तरीके का काम करते जाइए, अपने आप दुनिया जो है आपके पास वैसी हो जाएगी। अंडरस्टूड? समझ आया? इसको वहां पे हम लोग लिंक कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो मेन चीज बात क्या है? मेन चीज है सर, इनर रिफॉर्म्स लेकर के आना है। बी द चेंज इन द वर्ल्ड का मतलब क्या है? इनर रिफॉर्म्स हम लोगों को लेकर के आना है। एंड क्या हम कह सकते हैं कि सर इनर रिफॉर्म्स विल प्रिसीड, विल प्रिसीड आउटर रिफॉर्म्स? इनर रिफॉर्म्स विल प्रिसीड द आउटर रिफॉर्म्स। इसीलिए आप लोगों ने पीएसआई पढ़ रखा है ना। प्लेटो याद है कि नहीं आपको? याद हो प्लेटो? प्लेटो क्या कहते हैं आपके पास? प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं ना कि सर जस्ट सोसाइटी जो होती है ना, जस्ट सोसाइटी, ये डिपेंड करती है एक जस्ट इंडिविजुअल के ऊपर। जस्ट इंडिविजुअल के ऊपर प्लेटो आपसे कहते हैं जस्ट सोसाइटी जो होती है, दिस जस्ट सोसाइटी डिपेंड्स ऑन जस्ट इंडिविजुअल। जस्ट इंडिविजुअल। यस, अब ये भी क्या है, रिवर्स अप्रोच है कि नहीं है कि जब इंडिविजुअल जस्ट होगा तभी तो सोसाइटी भी जस्ट होगी। जस्ट से मतलब है जस्टिस। करेक्ट? जब इंडिविजुअल आपके पास जस्ट होगा तभी तो आपके पास क्या है, सोसाइटी भी आपके पास यहाँ पे जस्ट है। आप में से कितने लोगों को इमैनुअल कैंट याद है? इमैनुअल कैंट हमने पीएसआईआर के अंदर पढ़ रखा है। इमैनुअल कैंट पार्ट याद है? इमैनुअल कैंट का भी कहता है कि जब एक इंडिविजुअल अपना एथिकल कंडक्ट सही करता है, जब एक इंडिविजुअल अपना एथिकल कंडक्ट सही करता है, यस, जब एक इंडिविजुअल अपना एथिकल कंडक्ट सही करता है, धीरे 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 वही चीज सोसाइटी के अंदर भी आपके पास दिखने लग जाती है। सोसाइटी उसी इंडिविजुअल के एथिकल कंडक्ट को रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। बहुत ही सिंपल है। अगर आप खुश हो आपको पूरी दुनिया खुश दिखेगी, और अगर आप दुखी हो आपको पूरी की पूरी दुनिया दुखी दिखेगी। सच है कि नहीं है? यस, सच है ये सारी। अगर हम लोग यहाँ पे देखो, अगर हम लोग कुछ एक इश्यूज को देखते हैं, जैसे लेट्स से हम कुछ एक इश्यूज को देखें, करप्शन है कि नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? अगर मैं इनजस्टिस को देखूं, ये है कि नहीं है? बिल्कुल सर, हो रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इन सारी चीजों को लेकर के हमको गवर्नमेंट का वेट करना चाहिए क्या, कि गवर्नमेंट इनको लेकर के कब कब पॉलिसीज लेकर के आएगी? से नो। हम किसके लिए क्या कर सकते हैं? बी द चेंज यू वांट टू सी। बी द चेंज यू वांट टू सी। जो चेंज आप देखना चाहते हो वो चेंज आपको यहाँ पे बन जाना है। अगर मैं सोसाइटी को लेकर के देखता हूँ, अगर मैं सोसाइटी को लेकर के देखता हूँ, सोसाइटी के अंदर देखो क्या क्या इश्यूज है हमारे पास। अगर हम सोसाइटी को लेकर के देखते हैं, सोसाइटी के अंदर हमारे पास क्या क्या इश्यूज चलते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सोसाइटी में एक चीज है सर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। यस, जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। जेंडर इनइक्वालिटी आपके पास बहुत ज्यादा है। अगर आप देखते हो तो बहुत ज्यादा कम्युनल प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा कम्युनल प्रॉब्लम्स आपके पास यहाँ पे देखने को मिलती है। डाउरी एक बहुत बड़ा इश्यू है। आईएएस बनने के बाद पढ़ा लिखा आदमी जो है वो दहेज ले लेता है। डाउरी आपके पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा इश्यू है। रेप्स आप यहाँ पे देखते हो एक बहुत बड़ा इश्यू है। वुमेन कंडीशन आपके पास जो है वो एक बहुत बड़ा आपके पास इश्यू है। चाइल्ड लेबर आपके पास एक बहुत बड़ा इश्यू है। ठीक है? एजुकेशन आपके पास एक बहुत बड़ा इश्यू है। अब क्या इन सब को ठीक करने के लिए हमको गवर्नमेंट पॉलिसीज का वेट करना चाहिए क्या, या हम इंडिविजुअल सेंट्रिक अपनी फैमिली से ही इसके लिए काम कर सकते हैं?
से इसके लिए काम कर सकते हैं। जैसे आप में से कितने सारे लोगों को वो नाम याद आ रहा है सर, कौन सा नाम, राजा राम मोहन राय साहब। से सती प्रथा को खत्म करने के लिए क्या इन्होंने सरकार का वेट किया या खुद खड़े हो गए? इन्होंने सती एबोलिशन के लिए काम किया है। जब इन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो आगे जाकर के सती खत्म भी हो गया। उसके बाद आप देखते हो सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले इन्होंने एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन के लिए काम किया आपके पास। यस। या वेट किया कि नहीं गवर्नमेंट आकर के, कब गवर्नमेंट की गर्ल्स स्कूल खुलेगी, उसके बाद जब सब कुछ सेफ हो जाएगा फिर हम जाकर के जो है वो लड़कियों को पढ़ाएंगे। नहीं, दे बिकेम द चेंज, दे बिकेम द चेंज, दे बिकेम द चेंज मेकर्स। एंड उन्होंने चेंज किया। एंड उसी के चलते आप देख सकते हो अभी इस क्लास में पढ़ाने वाला एक आदमी मैं हूं, एक ऋषभ सागर है, बाकी आप सब लड़कियां हैं। यस। ये चीज है। नहीं नहीं, अच्युत और भी तो है। कौन कौन है और मैं भूल गया। हाँ, अच्युत है और कहाँ है, प्रिंस है, हाँ यस सॉरी भूल गया मैं। बाकी आप देखिए सारे के सारे यस, ऑल आर गर्ल्स, ऑल आर गर्ल्स। करेक्ट। सर आप इतना दूर क्यों जा रहे हो इसके लिए? आई वॉन्ट यूपीएससी की एजुकेशन फ्री होना चाहिए। यस। ये कंट्री के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन है। क्या मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज का वेट करूं? व्हाट आई डिड, माई लाइव क्लासेस आर टोटली फ्री। बी द चेंज मेकर। यस। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? और क्या लगता है इसके लिए? कुछ भी नहीं, क्या लगा? कर सकते हैं। यस। तो अगर आपके सामने ये ऐसे आ जाए तो मेरा नाम भी लिख देना आप इसमें। करेक्ट। यूपीएससी में कितने लोग मेरा नाम लिख देंगे? लिखोगे? करेक्ट। चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे चीज होते हैं। अब देखो इसी चीज को हम इकोनॉमिक डायमेंशन से भी देख सकते हैं। इसको हम इकोनॉमिक डायमेंशन से भी देख सकते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल सी बात होती है, सबको चाहिए होती है क्या सर, कि हम सबको चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए सबको। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या चीज चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है सर एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। यस, एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अब ये रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपके इंडिविजुअल सेंट्रिक भी हो सकता है, ये रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर कंट्री सेंट्रिक भी आपके पास यहाँ पे हो सकता है कि कंट्री को भी रेस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, इंडिविजुअल को भी रेस्पॉन्सिबली जो है आपके पास यहाँ पे बिहेव करना चाहिए। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे भी करना है एंड ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी करना है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी करना है। अब बात आएगी कोई कि सर मैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कैसे करूं? अरे भाई अगर तुम गांव में रहते हो, गांव में रह करके अगर तुम बिजली चोरी कर रहे हो तो बताओ कैसे, कैसे आपका बिजली घर ग्रो करेगा वहां पे? बंद करो इसको। करेक्ट। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर पहले इस सारी चीजों को बंद करिए। तो आपको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर टैक्स कंप्लायंसेस जितनी भी आती है उन सबको आप सही से फॉलो करिए। यस। लोकल मार्केट जो हमारे पास यहाँ पे होता है उसको सपोर्ट करिए। बी द चेंज। यस। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत रिलेट करता है, इससे नहीं कर सकता है? बिल्कुल सर। वेस्ट जितना भी हो सकता है उसको रिड्यूस करें कि ना करें? वेस्ट रिडक्शन, रिडक्शन इन वेस्ट, इन सबसे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी हमारे पास। अगर मैं पैसे बोलूं सिंपली, हमको ना एक कॉन्शियस कंज्यूमर बनना है। क्या बनना है? टाइप ऑल इन द कीवर्ड, सब लोग लिखे चैट बॉक्स में लिखे। क्या बनना है हमको? कॉन्शियस कंज्यूमर बनना है। कि हम लोग क्या चीज कंज्यूम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट मैं बाय कर रहा हूं वो इंडिया में मेड इन इंडिया है ना? हाँ यस, कॉन्शियस कंज्यूमर बनना है। करेक्ट। वो इंडिया, हमारे इंडिया का ही प्रोड्यूस है या नहीं है, या मैं बाहर पैसा भेज रहा हूं? करेक्ट। आज हम लोग बाहर की चीजें खरीद रहे हैं बार बार। क्या ये भी एक तरीके का ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं है? अब क्या फिर से दादा भाई नौरोजी को आना पड़ेगा आपको बताने के लिए? से इजंट इट अ ड्रेन ऑफ वेल्थ? करेक्ट। सो व्हाट वी नीड टू बी अ कॉन्शियस कंज्यूमर। वी नीड टू सी एवरी टाइम व्हाट वी आर बाइंग। करेक्ट। और ये पैसा जो हम खरीदें, जो भी चीज को हम खरीद रहे हैं उसके बाद वो पैसा आपके पास यहाँ पे जा कहाँ रहा है? सो कॉन्शियस कंज्यूमर हम लोगों को बनना है यहाँ पे। अच्छा एक और एग्जांपल, मेरे को एक बात बताओ, एक और जगह पे हम इसको लिंकअप कर सकते हैं।
क्या इसको एनवायरमेंट से लिंक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? से क्या इसको एनवायरमेंट से लिंक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? मेरे को एक बात बताओ, क्लाइमेट चेंज से लड़ना क्या सरकार की अकेले की जिम्मेदारी है? क्या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इसके लिए काम नहीं किया जा सकता? से जो भी एनवायरमेंटल क्राइसिस आपके पास आते हैं वो सरकार की अकेले के हाथ में नहीं होते हैं। उसमें बहुत सारा फैक्टर हमारा इंडिविजुअल भी आपके पास यहाँ पे होता है। जैसे क्या रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट का यूज रिड्यूस नहीं किया जा सकता? से प्लास्टिक वेस्ट को कम किया जा सकता है, उसका यूज कम किया जा सकता है। अगर हम देखें, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम किया जा सकता है, नहीं जा सकता इंडिविजुअल लेवल के ऊपर? सो इफ यू वांट कि हमारा क्लाइमेट चेंज को सही से संभाला जाए, हमारे क्लाइमेट को सही से रखा जाए, व्हाई टू वेट फॉर द गवर्नमेंट टू डू, है ना? राइट, इंडिविजुअल सेंट्रिक भी तो काम किया जा सकता है। करेक्ट। सस्टेनेबल नीड्स को लेकर के ही हम लोग यहाँ पे काम करें। तो इस तरीके की ना चीजें, जैसे एनवायरमेंट को लेकर के अगर आपको कनेक्ट करना है तो ये सारे पॉइंट्स लिख करके रख लो आप, कि हम इसको क्लाइमेट चेंज से जोड़ देंगे। यस, हम इसको क्लाइमेट चेंज से जोड़ देंगे। और क्लाइमेट चेंज के अगर अंदर अगर मैं जोड़ रहा हूं तो मैं उसको प्लास्टिक यूज से जोड़ सकता हूं। ये प्लास्टिक यूज को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। यस, हमको सस्टेनेबल हैबिट्स को अडेप्ट करना है। सस्टेनेबल हैबिट्स, अडेप्ट करो इनको। यस। सो क्या करना है इन सब में, बी द चेंज यू वांट टू सी, बी द चेंज यू वांट टू सी। अच्छा देखो, एक और बहुत अच्छा एंगल आया मेरे दिमाग में, एक और बहुत अच्छा एंगल आया। लिखिए सब लोग, सोशल मीडिया आजकल के टाइम में कितना खतरनाक चीज है। इसका कॉन्शियस यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब क्या गवर्नमेंट आकर के आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा रखे कि आप क्या यूज कर रहे हो उसको? नहीं ना। ये भी तो हमारा एथिकल कंडक्ट होता है कि हम सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करें। जैसे सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते हो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन आती है, उसको आगे प्रोपोगेट करने वाला भी तो एक इंडिविजुअल ही होता है। हम सभी चाहते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, मिस इन्फॉर्मेशन बंद होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। कौन रोक सकता है इसको? क्या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उसको नहीं रोका जा सकता? से कितना अच्छा पॉइंट अगर आप अपने ऐसे में लिखते होते हैं। लिखिए जल्दी से इसको, कि अगर हम सोशल मीडिया को देखें, सोशल मीडिया का बेस्ट यूज क्या है? सोशल मीडिया का बेस्ट यूज जो आपके पास वो होता है सर, अवेयरनेस के लिए। एंड अगर हम देखें तो सपोर्ट को मोबिलाइज करने के लिए, टू मोबिलाइज सपोर्ट, सपोर्ट को मोबिलाइज करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। बट अगर हम लोग देखें ना, तो इसका बहुत बड़ा मिसयूज भी हो रहा है। कैसे? मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और अगर हम देखें तो हेट स्पीच, ये सब कुछ भी हो रहा है। तो अगर आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन हो तो आप लोगों को ये तो चाहिए, और ये सब नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है क्या? नो सर, वी कैन बी द चेंज। यस और नो? वी कैन बी द चेंज, वी कैन बी द चेंज वी वांट टू सी। सिंपल। तो अब अगर ये ऐसा करना है तो हमको क्या करना है? हमको एक रेस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनना है, एक रेस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनना है। कुछ भी अगर आप टाइप कर, मतलब कुछ भी अगर आप क्लिप कर रहे हो, अगर आप आगे शेयर कर रहे हो, यस, आपको सोचना है कि इसका आगे जाकर के क्या इम्पैक्ट आएगा, इसका आगे जाकर के क्या इम्पैक्ट जो है आपके पास यहाँ पे आएगा। करेक्ट, सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं? कर सकते हैं। अब बट इसमें भी ना प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, कि सर ये वी कैन ना बी द चेंज, अब सब लोग कहते हैं, जब हम लोग सबको किसी को भी कहते हैं ना, हम लोग ये प्लीज समझना, जब हम लोग सबको बोलते हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी, उस टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सब लोग यही कहते हैं, मेरे अकेले के करने से क्या होगा। यही तो कहते हैं ना सब लोग, कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। ये क्या है, ये इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है। लिखना है चैलेंजेस, कैसा क्यों नहीं हो सकता, इस चीज को लेकर के चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, फर्स्ट चैलेंज।
लिखिए जल्दी से। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। फर्स्ट चैलेंज इज स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। दूसरी चीज देखो, चेंज मेकर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट। पैसा चाहिए। अंडरस्टूड? एक गरीब आदमी नहीं कर सकता। यस, सो पॉवर्टी भी क्या है? एक बहुत बड़ा इश्यू है इसमें। पॉवर्टी भी क्या है आपके पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा इश्यू है। ये इश्यू क्यों है? ये इश्यू क्यों है? ये सारी चीजें इश्यू क्यों है? ये इश्यू इसलिए है क्योंकि एक इंडिविजुअल जो होता है ना, उस इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी होती है, किसकी कैपेसिटी? चेंज करने की कैपेसिटी। ये पॉवर्टी आपके पास हो गया, या सोशल इनजस्टिस जो हो रखा है, या एक जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी आपके पास है, ये सब चीजें क्या करती है? इसको लिमिट करती है। ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि यही लिमिटिंग बिलीव्स उसके मन में क्या डालते हैं? मेरे अकेले के करने से क्या होगा? यही लिमिटिंग बिलीफ क्या करते हैं? उसके दिमाग में डालते हैं कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। अंडरस्टूड? सो अब अगर मैं आपको एक एक चीज दिखाऊं यहाँ पे, तो समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी को जब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ट्रेन से, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी। कि सर महात्मा गांधी को जब यहाँ पे ट्रेन से जब बाहर कर दिया गया था, तब उनके पास दो ऑप्शन थे। एक, वो यहीं पे खड़े होकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर देते हैं, बट उन्होंने ऐसा सही नहीं समझा। उन्होंने क्या किया? चेंज किया। और इसीलिए कहा जाता है द इंसिडेंट चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। ही टुक अप द फाइट अगेंस्ट रेशियल ऑपरेशन। हिज एक्टिव नॉन वायलेंस स्टार्टेड फ्रॉम दैट डेट। यस, तो यहां से ये क्या बन गए? यहीं से ये बी द चेंज। बी द चेंज, जो चेंज करना है वो वैसा आपके पास यहाँ पे बन जाता है। सो ही डिड नॉट merely protest an injustice, he began transforming himself into an instrument of justice. एंड ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, बिल्कुल जो है आपके पास यहाँ पे ऐसा जो है वो हुआ है। सो महात्मा गांधी कहते हैं कि ये चीज चलती है आपके पास कि महात्मा गांधी डिड नॉट वेट फॉर द सिस्टम टू चेंज, कि कब जाके सिस्टम जो है आपके पास आएगा, ये इनइक्वालिटी आपके पास यहाँ पे कब खत्म होगी, ऐसा नहीं। ही बिकेम द चेंज ही विश टू सी। इट इज अ फिलोसॉफिकल ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या कहते हैं? ये फिलोसॉफी हमारी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक एथिकल सिटीजनशिप की तरफ, या फिर एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप की तरफ जो है आपके पास यहाँ पे चली जाती है। अगर हम लोग इसी को देखें तो गीता में भी आपके पास क्या कहा गया है? निष्काम कर्म की बात आपके पास यहाँ पे करी गई है। इवन प्लेटो भी आपके पास क्या कहते हैं? ये सब लिख करके रख लेना, आपके बहुत सारी जगहों के ऊपर, आप बहुत सारे ऐसे में लिखने के काम आएगा। दैट जस्ट सोसाइटी डिपेंड्स ऑन जस्ट इंडिविजुअल्स। जस्ट सोसाइटी डिपेंड्स ऑन जस्ट इंडिविजुअल्स। प्लेटो कहते हैं जस्ट सोसाइटी डिपेंड्स ऑन जस्ट इंडिविजुअल्स। यानी ये कैसी अप्रोच है? सर ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है। ये कैसी है? ये बॉटम से लेकर के टॉप तक जाने की अप्रोच है। पहले यहां पर चेंज करना पड़ेगा, पहले बॉटम पे चेंज करना पड़ेगा। धीरे 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 हम लोग देखेंगे तो टॉप में अपने आप चेंज आएगा। टेस्ट धीरे धीरे देखेंगे तो टॉप में अपने आप चेंज आ गया। अगर पूरे इंडिया के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो सारे करप्शन फ्री हो गए, बोल दिया हम तो नहीं देते रिश्वत, तो एक दिन पूरी की पूरी गवर्नमेंट सर करप्शन फ्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। सो जस्ट सोसाइटी डिपेंड्स ऑन जस्ट इंडिविजुअल्स। अगर पूरे ओवरऑल इंडिया में सारे जो मेल्स हैं, यस, वो सब ऐसे हो जाएं कि हमको जो है गर्ल्स को रेस्पेक्ट से रखना है, तो जितने भी इश्यूज हैं आपके पास, रेप्स के इश्यूज हैं, या वुमेन के साथ होने वाले इनजस्टिस के इश्यूज हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर, हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जस्ट सोसाइटी डिपेंड्स ऑन जस्ट इंडिविजुअल्स। अगर पूरे इंडिया में सब लोग ऐसे करने लग जाएं कि हम सबको चाहिए एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर हम सब लोग जो है वो ध्यान देंगे, तो पूरा इंडिया एजुकेटेड हो जाएगा, हमारा लिटरेसी लेवल बहुत ऊपर उठ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अगर लिटरेसी लेवल बहुत ऊपर आ गया तो हम सब ग्रोथ की तरफ चले जाएंगे, नहीं जाएंगे? सर बिल्कुल जाएंगे। जस्ट सोसाइटी डिपेंड्स ऑन जस्ट इंडिविजुअल्स। हमारे इंडिया में ना सर सब लोग पढ़ते बहुत हैं, बट जैसे ही पढ़ लिख करके आईआईटी से बाहर निकलते हैं, वो लोग जाते हैं हम तो अमेरिका जाएंगे, वहां पे जाकर के काम करेंगे, हम तो दुबई जाएंगे, हम वहां पर जाकर के काम करेंगे। और सर इंडिया से क्या होता है? सर इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ माइंड। ड्रेन ऑफ माइंड। आज के टाइम में ये इंडिया से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल सर। सर सारे इंडिविजुअल्स को ना पढ़ाओ, तब कसम खिला दो, तब उनको कसम खिला दो कि हम इंडिया में रह करके इंडिया के लिए ही काम करेंगे, इंडिया की ग्रोथ के लिए ही काम करेंगे, तो इंडिया ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, इंडिया ग्रो करेगा। बट इसके लिए क्या गवर्नमेंट अप्रोच लेकर, गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर के आएगी? नहीं सर।
इसके लिए इंडिविजुअल को काम करना पड़ेगा। एंड जस्ट सोसाइटी डिपेंड्स ऑन जस्ट इंडिविजुअल्स। कितनी पावरफुल लाइन है। और मेरे को एक बात बता दो, अभी आपके पास जो आया था ऐसे, वो इसके ऊपर ऐसे आया था, क्या लिखा हुआ था आपके पास? बी द चेंज यू वांट टू सी। अब अगली बार यही ऐसे वापस आपसे पूछ लेंगे सेम, और इस बार कोटेस क्या दे देंगे? इस बार कोट क्या दे देंगे? जस्ट सोसाइटी डिपेंड्स ऑन जस्ट इंडिविजुअल्स। सेम हुआ कि नहीं हुआ? यस। और ऐसा हो भी रखा है, एक बार ऐसे इस पे पूछ लिया था। सर यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट होता है, ऐसे भी रिपीट होता है। यस, ऐसे भी रिपीट होता है। जस्ट सोसाइटी डिपेंड्स ऑन जस्ट इंडिविजुअल्स। इमैनुअल कैंट को सुन लो, ये क्या कह रहे हैं? इंडिविजुअल एक्ट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल मॉरल लॉस। Individuals act according to universal moral laws. When individual internalize ethical conduct, social order becomes self-regulating हो जाएगा rather than coercively enforced। कि अगर आपके पास यहां पर इंडिविजुअल खुद से अगर आपके पास मॉरली बिहेव करने लग जाए, तो जो सोसाइटी के अंदर जो कंडक्ट आपके पास जैसा होना चाहिए वो कैसा हो जाएगा? वो सेल्फ रेगुलेटिंग हो जाएगा। सेल्फ रेगुलेटिंग हो जाएगा, उसको एनफोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। यस, उसको एनफोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां से इमैनुअल कैंट का नाम हटा दो। यस, यहां से ये ऊपर वाली लाइन हटा दो और सिर्फ इतना सा लिख दो, व्हेन इंडिविजुअल इंटरनलाइज एथिकल कंडक्ट, सोशल ऑर्डर बिकम सेल्फ रेगुलेटरी रेदर देन कोर्सिव। और इसी के ऊपर ऐसे फिर से पूछ लो, इसी के ऊपर ऐसे फिर से पूछ लीजिए आप। अंडरस्टूड? लिख लीजिए जल्दी से इस कोड को। हम इस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर लेंगे, वहां से देख करके लिख लेना। उसके बाद देखो, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस अगर हम इसका देखें, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफन बिगिंस विद इंडिविजुअल चैलेंजिंग एनफोर्स एंट्रेंच्ड नॉर्म्स। सोशल लेवल्स आपके पास क्या क्या है? जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर इनइक्वालिटी है, कम्युनल प्रेजुडाइस आपके पास है। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज की जरूरत नहीं है, हम खुद के लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं। और इनके बिगेस्ट एग्जांपल किसको याद रखना है? सर राजा राममोहन रॉय को याद रखना है, सावित्रीबाई फुले को याद रखना है। यस, कि इन्होंने आपके पास सती प्रथा के लिए काम किया, सावित्रीबाई फुले ने आपके पास गर्ल्स एजुकेशन के लिए आपके पास यहाँ पे काम किया। दूसरा, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव हम लोग दे सकते हैं कि सर डेमोक्रेसी जो है वो किसके अंदर? सिटीजन्स के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो रहती है, कि सिटीजन कितना डेमोक्रेसी के लिए आपके पास इंक्लाइंड, आपके पास कितना किस तरीके से बिहेव करता है। हर सिटीजन को पास आपके पास क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए, लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए। अब ये जो आइडियल्स हैं, अगर इंडिविजुअल अगर इनको खुद के तरफ से अगर रियलाइज नहीं करता, तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट इनको लेकर के आ सकती है क्या? नहीं सर। ये डे टू डे प्रैक्टिस, जब आप डेली लाइफ में इन चीजों को प्रैक्टिस करते हो तब आपके पास यहाँ पे जो है वो मिलता है। सो होना क्या है? बी द चेंज यू वांट टू सी। इकोनॉमी की तरफ से अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एट इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल्स। टैक्स कंप्लायंसेस करना है, एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस करना है। एंड जब कभी भी कोई भी सिटीजन आपके पास टैक्स को इवेट करता हुआ अगर आपको दिखे, तो हमको क्या करना है? सब पहले तो हमको उसको रोकना है, और अगर उसके बाद भी करें तो हमको उसकी रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए। यस, हमको उसकी रिपोर्टिंग तक भी करनी चाहिए। विसल ब्लोअर्स ऐसे ही नहीं है, बनना भी होता है। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो फिर अब हमें करना क्या चाहिए? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, एथिकल लीडरशिप आपके पास होनी चाहिए, एंड एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जो है हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए। एंड जैसा भी चेंज वी वांट टू सी, हम चाहते हैं कि सोसाइटी में, कंट्री लेवल के ऊपर, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, सोसाइटल लेवल के ऊपर आए, सबसे पहले वो चेंज हमको हमारी इंडिविजुअलिटी के अंदर लेकर के आना है। अंडरस्टूड? सो दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए, तो इसी पे रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेते हैं।